अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने M1 लैपटॉप्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि M1 लैपटॉप्स जो हैं वो वेब डेवलपर्स के लिए नहीं हैं। चाहे वो M1 प्रो हो, चाहे M1 मैक्स हो, चाहे वो नॉर्मल M1 हो, तीनों में से कोई भी लैपटॉप्स अभी वेब डेवलपर्स के लिए सूटेबल नहीं है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वेब डेवलपर्स के लिए कौन से लैपटॉप सूटेबल हैं और इन जनरल आपको लैपटॉप खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आइए बात करते हैं इसी के बारे में इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस रवि कुमार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डॉटनेट डेवलपर्स के लिए या इन जनरल वेब डेवलपर्स के लिए लैपटॉप खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप डॉटनेट डेवलपर नहीं भी हैं या वेब डेवलपर नहीं भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज इसमें मैं एक लैपटॉप या डेस्कटॉप या कंप्यूटर खरीदते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको लाइव वेबसाइट पर ले जा करके, अमेजॉन वेबसाइट पर ले जा करके आपको लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशंस दिखाऊंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस किस लैपटॉप में, जैसे 30,000 के एक लैपटॉप में क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं, और 40,000 के लैपटॉप में क्या फीचर्स हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हैं भाई, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह के डॉटनेट और टेक्नोलॉजी रिलेटेड नए नए वीडियो लेकर के आता रहूं। हाँ जी, तो लैपटॉप खरीदते टाइम सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रोसेसर कौन सा लेंगे। लैपटॉप खरीदते वक्त आपको 4 मेन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला प्रोसेसर, दूसरा रैम, तीसरा हार्ड डिस्क, चौथा आता है आपका स्क्रीन टाइप, डिस्प्लेज, पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। तो बात करते हैं प्रोसेसर्स की। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोसेसर कौन सा लेना है, इंटेल लें या AMD लें। ये भी एक बहुत बड़ी फाइट होती है कि इंटेल लें या AMD लें। मेरा जो अभी तक ज़्यादातर पाला पड़ा है वो इंटेल से पड़ा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स इंडिया में जो है वो इंटेल के लैप चिप्स जो है वो यूज़ करते हैं, और मशीन्स जो आपके प्राइवेट आपके जो पर्सनल कंप्यूटर्स या पर्सनल लैपटॉप्स जो आपके वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इंटेल के ही होते हैं। AMD के भी होते हैं, लेकिन बजट में अगर आप जाना चाहें तो आप AMD का प्रोसेसर ले सकते हैं जो कंपैरेटिवली इंटेल के प्रोसेसर के साथ जो कंपैरिजन में चल रहा हो। कौन सा चल रहा है ये मुझे बहुत डिटेल में नहीं पता है, लेकिन जैसे इंटेल का i5 है, उसके साथ राइजन का कोई चल रहा होगा, i7 के साथ भी राइजन का कोई और नंबर चल रहा होगा, वो शायद 70 नंबर है या 90 नंबर है, इस तरह से है। तो आप उस हिसाब से आप कंपैरेटिवली इंटेल या आपका AMD दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि इंडिया में AMD के प्रोसेसर वाले लैपटॉप का रीसेल थोड़ा सा कम है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए कोशिश करें कि इंटेल का प्रोसेसर लें, और इंटेल के प्रोसेसर में भी लेटेस्ट जनरेशन है वो लें, या तो एक जनरेशन पीछे वाला लें, उससे ज़्यादा पीछे मत जाएं। मतलब 11th जनरेशन अभी इंटेल लेटेस्ट चल रहा है तो 11th जनरेशन का इंटेल का प्रोसेसर लें, या 10th जनरेशन का इंटेल का प्रोसेसर लें। उससे पुराना 9th जनरेशन या 8th जनरेशन का जो है वो प्रोसेसर ना लें। हमेशा कोशिश करें कि लेटेस्ट जनरेशन का लें या उससे एक जनरेशन पीछे वाला। और ऑब्वियसली इस बात का भी ध्यान रखें कि जैसे अब आप जनरेशन वाइज भी ये रहता है कि अगर आपका 8th जनरेशन का i5 है और 10th जनरेशन का i3 मिल रहा है आपको, तो ऑब्वियसली 10th जनरेशन का i3 जो है वो ज़्यादा पावरफुल है 8th जनरेशन के या 7th जनरेशन के i5 के मुकाबले। तो ऑफकोर्स कोशिश ये करें कि लेटेस्ट जनरेशन का जो प्रोसेसर है वो लें। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक लैपटॉप खरीदते वक्त ध्यान में रखने वाली है वो है रैम। आपको पता है मैक्सिमम जो ज़्यादातर आपको रैम जो मिलेगा वो मिलता है 4 GB से स्टार्ट होता है, और उसके बाद आपको जो बने बनाए लैपटॉप मिलते हैं उसमें 16 GB मैक्सिमम रैम मिलता है। डॉटनेट डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए 8 GB रैम एनफ है, लेकिन 8 GB या 4 से 8 GB के बीच में आप रैम ले सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप 4 GB रैम लीजिए। अगर आपका बजट ज़्यादा है या आपका बजट जो है वो 8 GB रैम आपको अफोर्ड करने दे रहा है, या आप अगले 5-10 साल के लिए लैपटॉप ले रहे हैं और
तो आप जो है 8 GB रैम ले सकते हैं, 4 GB रैम लेकर के ऐसा लैपटॉप लीजिए जिसका कि आप रैम बदल भी सकें, या एक्सपेंडेबल रैम वाला लैपटॉप लीजिए। बिकॉज आज की डेट में आप ये देखिए कि अल्ट्रा बुक अगर आप लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द अल्ट्रा बुक्स में जो होता है आपका रैम जो होता है वो शोल्डर्ड होता है, तो आप रैम एक्सटेंड नहीं कर सकते या रैम बढ़ा नहीं सकते। इसलिए इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए कि आपका रैम जो है वो एक्सपेंडेबल हो। सो एक्सपेंडेबल रैम वाला लैपटॉप लीजिए, नंबर 1। दूसरा, रैम की स्पीड भी देखिए कि किस स्पीड पे रैम काम करता है। यूजुअली जो है वो 1600 मेगाहर्ट्ज की स्पीड अच्छी मानी जाती है रैम के, और अभी तो 3200 मेगाहर्ट्ज वाले रैम भी जो है वो टॉप ऑफ द लाइन जो है वो चलते हैं। तो आप 3200 मेगाहर्ट्ज वाले रैम लीजिए, या उससे 2800 मेगाहर्ट्ज वाले रैम लीजिए। 1600 वाले ऑब्वियसली बहुत कम हो जाएंगे, आई एम सॉरी, लेकिन बेस्ट जो अभी रैम चल रहा है वो 3200 मेगाहर्ट्ज या 2800 मेगाहर्ट्ज वाला चल रहा है। आप उस रेंज का रैम जो है आप वो ले सकते हैं। लेकिन एज ए डॉटनेट डेवलपर के लिए मिनिमम रैम जो रिक्वायर्ड है वो है 4 GB रैम, और आपका 8 GB रैम जो है वो रिकमेंडेड है कि आपको 8 GB रैम के साथ काम करना चाहिए। आप 8 GB रैम अगर लेते हैं तो आपका विजुअल स्टूडियो 2022 आपके मशीन पे बहुत अच्छे से चलेगा। ऑफ कोर्स विजुअल स्टूडियो 2019 जो है आपके 4 GB रैम में चल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली 32 बिट का जो है वो एप्लीकेशन है, इसलिए आप विजुअल स्टूडियो 2019 4 GB रैम में भी चला सकते हैं। लेकिन विजुअल स्टूडियो 2022 पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप 8 GB या 6 GB रैम जो है वो लीजिए। तीसरा पॉइंट आता है हार्ड डिस्क का। अब एक बात याद रखिए कि आप जब भी नॉर्मल लैपटॉप खरीदने जाएंगे, जनरली आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो हार्ड डिस्क लगी हुई आती है वो आपकी साटा हार्ड डिस्क आती है, जो कि डिस्क वाली हार्ड डिस्क होती है, नॉर्मल हार्ड डिस्क। उसकी ड्यूरेबिलिटी तो होती है, वो ज़्यादा दिन चलती है, ये चीज़ बिल्कुल सही है कि साटा हार्ड डिस्क जो है वो SSD से ज़्यादा दिन चलती है। लेकिन आपको काम करने के लिए, आप अगर ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं या ज़्यादा बेटर वे में काम करना चाहते हैं तो हमेशा SSD ही ऑप्ट कीजिए। और SSD जो है वो बहुत बड़ी मत लीजिए, 1 टेराबाइट की SSD खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा SSD जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो लैपटॉप्स पे आती है 256 GB की SSD है, उतना एनफ होता है, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जैसे मेरा सरफेस है, सरफेस प्रो मैंने 2017 में खरीदा था। 2017 में मैंने सरफेस प्रो खरीदा था, जिसमें कि आपका 8 GB रैम है, i5 प्रोसेसर है और 256 का SSD है। और 256 के SSD में आप ये सोचिए कि विजुअल स्टूडियो 2019 भी इंस्टॉल है, विजुअल स्टूडियो 2022 का प्रीव्यू एडिशन इंस्टॉल है, डॉकर इंस्टॉल है, प्लस मैंने 2 डेटाबेस इंस्टॉल किए हुए हैं कंटेनराइज्ड वे में। सो अगर आप ऑप्टिमल वे में डिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो 256 GB की SSD यानी कि NVMe SSD लीजिए। पहली चीज तो ये कि कोशिश कीजिए कि NVMe SSD हो, नॉर्मल वाली SSD ना हो। NVMe इज द फास्टेस्ट SSD, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से NVMe SSD 256 GB इज मोर देन एनफ फॉर यू। और 256 से अगर आप ज़्यादा जाते हैं, आपके पास पैसे हैं, तो 512 लीजिए। 512 से ऊपर की SSD मत लीजिए। प्राइमरी ड्राइव हमेशा अपनी जो है वो छोटी रखिए। इससे क्या होगा कि आपका विंडोज़ जो है वो ज़्यादा फास्ट चलेगा, ज़्यादा परफॉर्मेंट चलेगा, प्लस आपके एप्लीकेशंस भी जो है और बेटर वे में अच्छे चलेंगे, फास्ट चलेंगे। क्योंकि जो आपका जो प्राइमरी ड्राइव है वो छोटे रखने की कोशिश कीजिए। 256 GB जैसा मैंने कहा, या तो 256 GB की SSD रखिए जिसमें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, आपका विजुअल स्टूडियो जो मेन वर्किंग जो चीज़ें हैं, वर्किंग एप्लीकेशन है, वो उस पर इंस्टॉल कीजिए। और बाकी अगर आपको डेटा के लिए ज़रूरत पड़े तो आप जो है एक SSD, एक्स्ट्रा SSD वाली मशीन ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा महंगी मशीन खरीदते हैं तो आजकल जो बड़ी मशीनें हैं उसमें ये आता है कि आपको एक प्राइमरी SSD प्लस 1 TB की नॉर्मल साटा हार्ड ड्राइव भी लगा करके देते हैं। तो उस तरह के ऑप्शन वाला लैपटॉप आप ले सकते हैं। बट उससे बेटर ऑप्शन ये है कि ज़्यादा महंगा जाने के बजाय आप नॉर्मल एक 256 GB SSD वाला लैपटॉप लीजिए, और प्लस साथ में 5-7 हज़ार रुपये में आजकल एक्सटर्नल SSDs आ रही हैं, वो यूज़ कर लीजिए अपना डेटा सेव करने के लिए, या नॉर्मल एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो है वो डेटा अपना सेव करने के लिए यूज़ कीजिए। लेकिन प्राइमरी जो आपका हार्ड डिस्क होना चाहिए जिसमें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कोशिश कीजिए कि 256 या 512 उससे ज़्यादा बड़ी ना हो। और मेन ये बात रहे कि NVMe SSD हो, नॉर्मल SSD भी नहीं, NVMe SSD हो तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंट रहेगा आपके लिए। हाँ जी, ये तो बातें होगी मेमोरी रिलेटेड कि प्रोसेसर कौन सा बेटर रहेगा, रैम कितनी आपके लिए ज़रूरी है और हार्ड डिस्क कौन सी चाहिए। अब बात करते हैं डिस्प्ले की।
जनरली आज की डेट में जो नॉर्मल डिस्प्ले है, फुल एचडी डिस्प्ले, एक डेवलपर के लिए फुल एचडी डिस्प्ले इज मोर देन एनफ। फ्रैंकली स्पीकिंग उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आप sRGB वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं, लेकिन आप अगर sRGB कलर गैमेट के ऊपर जाना चाहेंगे तो ऑब्वियसली वो 100% कलर गैमेट वाला जो sRGB वाला लैपटॉप है वो बहुत महंगा होगा, तो प्रोबेबली बजट भी उसी हिसाब से आपको अपना रखना पड़ेगा। सो डिस्प्ले जो है फुल एचडी डिस्प्ले इज मोर देन एनफ फॉर ए .NET डेवलपर। काम करने के लिए क्रिस्प सब कुछ दिखता है, क्लियर दिखता है। सो आई थिंक दैट्स फाइन। मेरे को कंप्यूटर जो जितने भी आज तक कंपनी से भी जो लैपटॉप मिले हैं वो जनरली फुल एचडी डिस्प्ले वाले ही मिले हैं आपके, तो आप नॉर्मल एक फुल एचडी डिस्प्ले ले सकते हैं। पोर्ट्स जो हैं, पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यूजुअली जो है आपका HDMI पोर्ट जो हो गया वो आपके हर लैपटॉप में मिल जाएगा। USB-C पोर्ट भी मिल जाएगा ताकि आप अपना फ़ोन भी साथ में लगा के चार्ज कर लें। तो वो सारे बेनिफिट्स, वो सारी चीज़ें जो हैं एक बार आप चेक कर सकते हैं। तो हम जब लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन अभी देखेंगे तब मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा कि हाँ भाई किस किस पोर्ट्स का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से पोर्ट्स आप देख सकते हैं। पांचवी चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है एक लैपटॉप खरीदते टाइम वो है ब्रांड। जी हाँ, इंडिया में ब्रांड बहुत मैटर करता है, बिकॉज ब्रांड के बेसिस पर ही आपको जो छठा पॉइंट है दैट इज आफ्टर सेल सर्विस, वो भी जो है वो ब्रांड के बेसिस पर ही मिलता है। तो मेरे ख्याल से आप जो है इंडिया में अगर आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो मेरा सजेशन हमेशा आपके लिए यही रहेगा कि नोन ब्रांड का लैपटॉप लीजिए, चाहे वो आपका कहते हैं कि HP हो, चाहे आसूस हो, चाहे डेल हो, चाहे लेनोवो हो। मेरे ख्याल से ये चार ब्रांड जो है, इन चार ब्रांड का अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं तो आप कभी घाटे में नहीं रहेंगे। इनका रीसेल भी अच्छा होगा, आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छा है। स्पेशली डेल का तो आफ्टर सेल सर्विस इतना अच्छा है कि वो आपके घर पर आकर के सर्विस करके जाते हैं, मतलब कोई भी पार्ट वगैरह अगर आपको चाहिए होता है तो आपके घर पर पहुंचा देते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल, वैसे लेनोवो और HP और आसूस ये सारे जितने भी मोस्ट ऑफ द ब्रांड वाले जो हैं वो बोलते हैं कि हाँ भाई हम घर पर आकर के आपको आफ्टर सेल सर्विस जो है वो हमारे एट होम डोर स्टेप सर्विस है। तो स्पेशली अगर आप ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से खरीदेंगे तो जनरली ये डोर स्टेप सर्विस देते हैं वारंटी पीरियड में। आफ्टर वारंटी पीरियड आप AMC वगैरह ले लीजिए, लेकिन ऑफ कोर्स रिनाउंड ब्रांड अगर आप लेते हैं तो मेन चीज़ ये रहेगा कि आपकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो अच्छा रहेगा। प्लस आप जो है रेगुलर जो आपके जैसे नॉर्मल पड़ोस की जो हार्डवेयर की दुकान है, हार्डवेयर मतलब वो बाथरूम वाला हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर मतलब लैपटॉप कंप्यूटर हार्डवेयर की दुकान जो है, वहाँ से आप चीज़ें जो हैं वो ठीक करवा सकते हैं। जैसे मेरे बेटे के पास 5-10 साल पुराना जो है डेल वॉस्त्रो वो यूज़ करता है, तो उसका कीबोर्ड ख़राब हो गया था और मैं जस्ट अपने पड़ोस के डेल सर्विस सेंटर में भी नहीं गया, मैं अपने पड़ोस के एक हार्डवेयर शॉप में गया जो कि लैपटॉप रिपेयर वगैरह करते हैं, उनके पास गया। उन्होंने हाथों हाथ 800 रुपये में उसका कीबोर्ड जो है वो चेंज करके मेरे को दे दिया। तो इस तरह से पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो होती है वो इन ब्रांड्स की ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू आपके ये जो नए ब्रांड्स हैं, चाहे वो रियलमी हो, चाहे रेडमी हो, चाहे आपका MI हो, ये जो भी आपके नए ब्रांड्स हैं, नए ब्रांड्स के मुकाबले में जो पुराने ब्रांड्स हैं स्पेशली डेल, HP, लेनोवो, आसूस, इन सब के जो है कंपैटिबिलिटी या पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको ईजिली अवेलेबल होंगे। ये सारे जो है स्पेशली आपका डेल, HP और लेनोवो जो है, दीज आर काइंड ऑफ योर मारुति ऑफ लैपटॉप्स की आपको कहीं पर भी गली का मैकेनिक भी आपको उसको ठीक कर देगा। लेकिन अगर आप नए जो अल्ट्रा बुक्स वगैरह लेंगे तो उनको ठीक करने में आपके जो गली का मैकेनिक है वो जो है वो उसको हिचकेगा या बहुत ज़्यादा पैसे मांगेगा, क्योंकि देखेगा कि हाँ भाई इसको ठीक करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन इस तरह के आप अगर डेल, HP या लेनोवो का लैपटॉप लेते हैं तो उनको ठीक करने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और वो अच्छे से पार्ट्स जो है अवेलेबल होते हैं। तो मेरे ख्याल से ब्रांड भी बहुत मैटर करता है कि आप किस ब्रांड का लैपटॉप ले रहे हैं। चलिए जी, हमने बात तो कर ली कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए लैपटॉप खरीदते वक्त। अब मैं आपको अमेज़ॉन पे ले चलता हूं और अमेज़ॉन के जो फेस्टिवल सेल्स चल रहे हैं उनमें से कुछ लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशंस जो मैंने चूज़ किए हैं, जो मेरे ख्याल से .NET डेवलपर्स के लिए बहुत अच्छे लैपटॉप रहेंगे डिफरेंट बजट्स के हिसाब से। तो उन लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशंस का आपको मैं एक वॉक थ्रू देता हूँ और साथ ही बताता हूँ कि ये लैपटॉप्स मैंने क्यों चूज़ किए। हाँ जी,
ये आपका लैपटॉप है लेनोवो का आइडियापैड स्लिम 3। ये 10th जनरेशन कोर i3 लैपटॉप है। अगर आप बजट में लैपटॉप चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे सस्ता लैपटॉप है आज के, मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो का सबसे सस्ता लैपटॉप है, क्योंकि सिर्फ 36,000 का है। अभी जो है ग्लोबल चिप शॉर्टेज भी चल रही है, तो अपना जो गैजेट बाइंग डिसीजन है इस बात पे ध्यान रखिएगा कि अभी चिप शॉर्टेज की वजह से लैपटॉप्स की कॉस्ट जो है वो थोड़ी कॉस्टली चल रही है, और आपको अच्छा लैपटॉप जो है वो जनरली 30,000 से लेकर के 50,000 के बीच में ही मिलेगा। 30,000 से नीचे आपको अच्छा लैपटॉप नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहला जो सबसे सस्ता लैपटॉप है वो ये वाला लैपटॉप है, विच इज़ लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3। ये 10th जनरेशन इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर है। 8 GB रैम है इसमें, 256 GB की SSD है, जैसा कि मैंने कहा था। और चूंकि मैंने इस लैपटॉप को चूज़ इसलिए किया बिकॉज इसमें 8 GB रैम और 256 GB की SSD है। कोर i3 प्रोसेसर जो है दिस इज़ एनफ, स्पेशली क्योंकि ये 10th जनरेशन है, जस्ट एक जनरेशन पुराना। जैसे मैंने कहा कि एक जनरेशन पुराना आप लैपटॉप ले सकते हैं। सो आप अगर अभी लैपटॉप ले रहे हैं, ये लैपटॉप आपका एटलीस्ट अगले 2 या 3 साल के लिए एनफ है। वेब डेवलपमेंट करने के लिए आप अगले 2 या 3 साल तक बड़े आराम से इस लैपटॉप को 3 साल तक तो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। और दूसरी चीज़ें हम इसमें ध्यान रखते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखिए एक चीज़ का कि ये यहाँ पर आपका जो रैम है वो एक्सपेंडेबल नहीं है। सो आप बजट में हैं तभी ये लैपटॉप लीजिए। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप ऑफ कोर्स ये लैपटॉप मत लीजिए, लेकिन बजट के हिसाब से मेरे ख्याल से ये लैपटॉप जो है स्टार्टिंग बिगिनर्स के लिए अच्छा है। फॉर स्टूडेंट्स जो स्पेशली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिगिनर डेवलपर्स हैं, उनके लिए ये अच्छा लैपटॉप है। इसमें आराम से आप अपना विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल करके कम्युनिटी एडिशन जो है वो इंस्टॉल करके आप सब कुछ सीख सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं ऑलमोस्ट इसी के बराबर का लैपटॉप जो है वो पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोर i5 है मेरा। और कोर i5 जो है आप सोचिए 2017 का कोर i5 है, तो कौन से जनरेशन का होगा, शायद 4th या 5th जनरेशन का होगा। सो ये लैपटॉप मेरे लैपटॉप से तो फास्ट ही होगा, मेरे सर्फेस प्रो से तो फास्ट ही होगा। बट ये जो है 15 इंच का है, सो 15 इंच का फुल HD है। सो आई थिंक डिस्प्ले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपके पोर्ट्स वगैरह भी सारे दिए हुए हैं इसमें, आप देख सकते हैं थिन बेजल वगैरह है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं कि जितना मुझे लग रहा है, जो इसकी बॉडी वगैरह को देख करके लग रहा है कि ये जो है इसका रैम वगैरह जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है मेमोरी स्टोरेज अपग्रेडेबल है। सो आई थिंक हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी कि क्या ये रैम शोल्डर्ड तो नहीं है। सो अगर रैम शोल्डर्ड हुआ तो प्रॉब्लम कर सकता है, बट अगर अपग्रेडेबल बता रहा है तो मेरे ख्याल से शोल्डर्ड नहीं होगा। सो ये भी आप देख सकते हैं। सो अपग्रेडेबल है ये, थिन एंड बेस्ट के हिसाब से लेनोवो का ये लैपटॉप आपका 36,000 रुपये में मेरे ख्याल से बिगिनर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा लैपटॉप है। दूसरा लैपटॉप जो हमने चूज किया है वो है अविटा लिबर। ये अविटा आई थिंक शायद ये अमेजोन का अपना ब्रांड है या HP का सब ब्रांड है, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। लेकिन मैंने इस लैपटॉप को चूज़ ऑफ कोर्स किया क्योंकि ये i5 यूज़ कर रहा है, इंटेल कोर i5, और ये 10210U का मतलब है कि बेसिकली मुझे लग रहा है ये 10th जनरेशन का i5 है। सो ये इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया, प्लस ऑफ कोर्स बजट की वजह से कि 40,000 रुपये में ये लैपटॉप मिल रहा है। लेकिन इसका अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये देखिए कि इंटेल UHD ग्राफिक्स के साथ यहाँ पर अब ये कहीं पर भी इसने यहाँ पर ये नहीं बताया हुआ कि रैम या कुछ मेमोरी वगैरह अपग्रेड हो सकती है कि नहीं। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपके पास 40,000 का बजट है तो आप पिछला वाला लैपटॉप ले सकते हैं अगर आपको अपग्रेडेबल रैम मेमोरी वगैरह अपग्रेड करने का ऑप्शन चाहिए तो। लेकिन इसमें मेरे को नहीं लगता कि आपका मेमोरी जो है, मेमोरी या स्टोरेज जो है आप अपग्रेड कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि 8 GB DDR4 रैम लिखा हुआ है, लेकिन और इंटेल UHD ग्राफिक्स जो है दैट मीन्स कि ये ऑन बोर्ड ग्राफिक्स है। जितने भी लैपटॉप्स मैं बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स में आपके ऑन बोर्ड यानी मेमोरी का जो आपका मेमोरी बोर्ड है या जो भी आपका मदरबोर्ड है, सॉरी मदरबोर्ड के ऊपर जो ऑन बोर्ड ग्राफिक्स कार्ड होंगे वही ग्राफिक्स कार्ड हैं। एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड वाले महंगे लैपटॉप्स आते हैं, वो डेवलपर्स को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल की कोई मशीन लर्निंग का डेवलपमेंट अगर आप ML.NET पे काम कर रहे हैं तो आप वो लैपटॉप ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आप मशीन लर्निंग के मॉडल्स वगैरह के लिए को ट्रेन वगैरह करने के लिए आप ग्राफिक्स कार्ड या एक्स्ट्रा प्रोसेसर का यूज़ कर सकते हैं। जनरल वेब डेवलपर के लिए
दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एनफ। सो अविटा मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि बेसिकली ये बजट और मेन प्रॉब्ली बजट की वजह से मैंने चूज़ किया इसको। बजट और कन्फिग्रेशन भी जो है ये दिस इज़ फाइन इनफ। सो आपका 8 GB रैम 256 GB SSD के साथ i5 प्रोसेसर वाला ये जो लैपटॉप है ये है। इसमें ऑफ कोर्स रैम जो है वो अपग्रेडेबल नहीं है। सो अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला लें या हम लेनोवो का आइडिया पैड लें तो मेरा सजेशन लेनोवो का आइडिया पैड ऑफ कोर्स होगा, बिकॉज लेनोवो के आइडिया पैड में आपका रैम जो है वो अपग्रेडेबल है। तीसरा लैपटॉप जो है वो ऑफ कोर्स ये वही दोबारा से स्लिम आइडिया पैड 3 आ गया, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोसेसर जो है वो कोर i5 है और जो आपकी SSD जो है वो 512 GB की SSD है। सो ये सिर्फ कोर i5 और 512 GB की SSD होने की वजह से इसका कॉस्ट जो है वो 10,000 रुपये के लगभग 10 या 12,000 रुपये के लगभग बढ़ गया है। ये 50,000 का आपका लैपटॉप है। सो आप ये लैपटॉप अगर आपको कोर i5 प्रोसेसर के साथ चाहिए तो, और ये देखिए 15.6 इंच का FHD IPS डिस्प्ले है। IPS डिस्प्ले जो होता है दीज आर कंसिडर्ड बेस्ट डिस्प्ले, स्पेशली आपका जो डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए भी आईज पे स्ट्रेन वगैरह नहीं पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छा डिस्प्ले माना जाता है। डिज़ाइनर्स भी IPS डिस्प्ले यूज़ करते हैं फॉर डिज़ाइनिंग एंड ऑल दोज पर्पजेस। सो मेरे ख्याल से ये भी बहुत अच्छा लैपटॉप है। आप ऑफकोर्स ये 10th जनरेशन का ये देखिए, ये अविटा में भी यही वाला मॉडल था। सो सेम अविटा वाला ही प्रोसेसर जो है कोर i5 प्रोसेसर इसमें है। सो आप अगर 8 GB रैम के साथ अगर सिर्फ 256 GB, यानी कि अगर आप 256 GB के हार्ड डिस्क नहीं कम कर देते हैं, 256 GB का हार्ड डिस्क कम कर देते हैं तो आप अविटा ले सकते हैं। उसमें यही प्रोसेसर है, रैम भी जो है वो सेम है। आपका 8 GB रैम और 256 GB हार्ड डिस्क के साथ सेम प्रोसेसर के साथ आपको दूसरे ब्रांड का मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ब्रांड में ऑफ कोर्स लेनोवो HP जो है वो हमेशा आगे रहेंगे। सो अगर आपको ब्रांडेड में जाना है तो लेनोवो के हिसाब से भी ये अच्छा है, लेकिन ऑफ कोर्स ब्रांड की वैल्यू आप देख ही रहे हैं कहाँ सेम कन्फिग्रेशन आपको जस्ट 256 GB हार्ड डिस्क के साथ आपको जो कन्फिग्रेशन है आप यहाँ पर अगर हम बात करें 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं सिर्फ 256 GB हार्ड डिस्क का, और 14,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं एक्सटेंडेड प्रोसेसर चेंज करने का। सो ये कन्फिग्रेशन जो है ये कैलकुलेशन आप ज़रूर कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा ये जितने भी हार्ड डिस्क है जितने भी ये लैपटॉप्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे .NET डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट लैपटॉप्स हैं। इनमें आपको विजुअल स्टूडियो 2022 और विजुअल स्टूडियो 2019 डॉकर वगैरह कुछ भी चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाँ, ये चीज़ है, एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि विंडोज़ 10 होम दिया हुआ है, तो ऑफ कोर्स आपको डॉकर जो है वो प्रोफेशनल वाला या आपको कम्युनिटी एडिशन डॉकर जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन विंडोज़ 10 होम में आपको IIS यानी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं मिलेगा। सो आपको IIS जो एक्सप्रेस है विजुअल स्टूडियो के साथ वाला वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। रेगुलर विंडोज़ 10 में या विंडोज़ 10 प्रो में जो है वो आपको जो IIS जो है वो सर्विसेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं। 4th नंबर पर देखिए ये लेनोवो का ही लैपटॉप है और ये भी सेम कॉस्ट पर है, आइडिया पैड की तरह ही है, मगर इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए कि i5 प्रोसेसर जो है वो 11th जनरेशन का है, विच इज़ काइंड ऑफ लेटेस्ट। सो आप अगर ये प्रोसेसर लेते हैं तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट तय है कि आपका विंडोज़ 11 जो है वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी सब में भी इंस्टॉल हो ही जाएगा क्योंकि ये 10th जनरेशन और 11th जनरेशन में आपको इसका विंडोज़ 11 का सपोर्ट है, और कई लैपटॉप वालों ने तो लिखा भी है कि विंडोज़ 11 रेडी। सो जब भी विंडोज़ 11 जब भी आप खरीदें तो सबसे पहले विंडोज़ 11 जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए कि ये मेमोरी में ये मेन चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, ये देखिए, मैं आपको इसको हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देते हैं हम लोग ताकि आप पढ़ सकें। कहाँ गया? हाँ, ये देखिए आपका मेमोरी में देखिए अभी इसमें 8 GB की मेमोरी है, लेकिन साथ में ये बता रहा है कि आपकी अपग्रेडेबल अप टू 16 GB है। बाकी जो लेनोवो आइडिया पैड जो थे पिछले वाले वो अपग्रेडेबल अप टू 12 GB ही थे, वो 16 GB तक अपग्रेडेबल नहीं थे। प्लस उनकी जो मेमोरी थी उनका स्पीड भी कम था, वो 2600 मेगाहर्ट्ज पे थे, जबकि ये जो है आपका 3200 मेगाहर्ट्ज पे है। तो ये रैम ऑफ कोर्स ज़्यादा फास्ट है, ये ज़्यादा परफॉर्मेंट है। तो अगर आप जो 49,990 में मेरे ख्याल से आइडिया पैड 3 के मुकाबले आप अगर ये देखें, ये आपका आइडिया पैड 3 है
जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो आइडिया पैड 3 के मुकाबले अगर आप ये V15 खरीदते हैं तो V15 जो है वो ज़्यादा बेटर है, सेम कॉस्ट में है। लेकिन आपका एक चीज़ देखिए कि रैम का मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादा है, मेगाहर्ट्ज़ स्पीड ज़्यादा है, प्लस ये 16 GB तक का रैम सपोर्ट करता है कि आप 16 GB तक रैम इसका अपग्रेड कर सकते हैं। सो अपग्रेडेबल रैम, जैसा मैंने कहा कि आप ये इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं और अपग्रेडेबल रैम के साथ खरीदते हैं तो आपके पास कल को जब पैसे आएंगे तो आप रैम चेंज करवा सकते हैं, और रैम चेंज करवाने से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी, बिकॉज आप ज़्यादा एप्लीकेशन जो हैं वो ओपन करके चला सकते हैं। सो ये चीज़ आपके लिए एक बेनिफिशियल है। प्लस ऑफ कोर्स इसमें बाकी सारे जो कनेक्टिविटी वगैरह बता रखा है आपका, ये भी देखिए कीबोर्ड पे स्पिल रेसिस्टेंस कीबोर्ड है। प्रॉब्ली इसका बहुत ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ कि इसका क्या बेनिफिट होगा, मतलब ऑफ कोर्स ये बता रहा है कि एक्सीडेंटल स्पिल से आपको बचाएगा, तो शायद थोड़ा बहुत वाटरप्रूफ टाइप का होगा कुछ। और कनेक्टिविटी देखिए ब्लूटूथ 5.0 का कनेक्शन है, और ऑडियो भी अच्छा दे रखा है। ऑडियो रियलटेक का ऑडियो अच्छा स्पीकर माना जाता है। खैर आप पिक्चर तो देखोगे नहीं, आपको कोडिंग करने के लिए लैपटॉप चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, और ये चीज़ जो है सिक्योरिटी TPM 2.0, ये स्पेसिफिकली आप देखिए कि फिजिकल लॉक का भी स्लॉट इसमें दिया हुआ है, तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। जो लैपटॉप के लॉक्स आते हैं ऑफिस वगैरह के लिए, ये ज़्यादा अच्छा है, और प्लस बैटरी का भी आप देख सकते हैं। सो मेरे ख्याल से आइडिया पैड के मुकाबले अगर आप 49,990 का आपका बजट है तो मेरे ख्याल से ये V15 खरीदें, ना कि आइडिया पैड खरीदें। आइडिया पैड के मुकाबले ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला लैपटॉप जो है वो आपका Asus का है। अब Asus में आप ये देखिए कि जो मैं बात कर रहा था NVMe SSD, सो 4999 वही सेम आपके V15 के कॉस्ट पर आपको 8 GB रैम, लेकिन 10th जनरेशन का प्रोसेसर है। i5 प्रोसेसर जो है वो आपका 10th जनरेशन का है, ये भी नोट कीजिए। और दूसरा विंडोज़ 10 नॉर्मल है, आपका शायद होम नहीं है, इस वाले में भी आपका विंडोज़ 10 था। सो आइडिया पैड में आपका विंडोज़ 10 होम था, सो इसमें विंडोज़ 10 नॉर्मल है। लेकिन एक चीज़ ये नोटिस कीजिए कि आपका 512 GB का NVMe SSD है इसके अंदर। सो आप ये देखिए कि आपको अगर और ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो ये NVMe SSD, पिछले वाले में V15 में शायद मेंशन नहीं है कि NVMe SSD है कि नहीं। देखिए नॉर्मल SSD लिखा हुआ है, शायद ये आपका NVMe होता तो ये ज़रूर मेंशन करते, क्योंकि सेलिंग पॉइंट है NVMe SSD। सो ये आपका NVMe SSD के साथ प्लस इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स तो उसमें भी है। सो इसमें आपको सेम कॉस्ट में, यानी 49,990 में ही आपको सेम कॉस्ट में ये जो है आपका 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है, लेकिन NVMe SSD मिल रहा है। 512 GB का NVMe SSD मिल रहा है, वो एक बेनिफिशियल है। लेकिन इसका देखें हम कि अपग्रेडेबल रैम है कि नहीं है। ये देखिए मेमोरी, ये देखिए मेमोरी बता रहा है ये 4 GB ऑन रोड प्लस 4 GB SODIMM, DDR4 32 डुअल चैनल रैम, अपग्रेडेबल अप टू 12 GB। सो यूजिंग 1 SODIMM स्लॉट विद स्टोरेज 512 NVMe। सो आपका SODIMM स्लॉट जो है एक, मतलब आपके अपग्रेडेबल रैम का स्लॉट दिया हुआ है ये, और ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ का है। बट स्टिल आई थिंक, मेरे ख्याल से जो है NVMe SSD, बस एक NVMe SSD के लिए हम जो आपका कॉम्प्रोमाइज़ जो करेंगे वो करेंगे रैम के साथ। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि ये 256 GB SSD नॉर्मल SSD काफ़ी है हमारे लिए। NVMe SSD जो है ऑफ कोर्स फास्ट होता है, लेकिन आप रैम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जबकि हमें ज़्यादा रैम जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। सो मेरा सजेशन स्टिल वुड बी टू गो फॉर आइडिया पैड Lenovo V15 रादर देन दिस वन, बिकॉज ये इसमें जो है आपका रैम जो है वो सिर्फ 12 GB तक अपग्रेड हो सकता है, ये 16 GB तक अपग्रेड नहीं हो सकता। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज कॉस्ट जो है वो सेम है। और यहाँ पर ये भी देखिए कि फ्री अपग्रेड टू Windows 11 व्हेन अवेलेबल, सो ये इसमें भी है, और आई थिंक ये V15 के अंदर भी है आपका, ये चीज़ मेंशन्ड है। ये देखिए प्रोसेसर 11th जनरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम प्री लोडेड प्री इंस्टॉल्ड। अच्छा, यहाँ पर आपका Windows 11 के अपग्रेड का कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ, बट चूंकि आपका ये TPM 2.0 है तो मैं 99% श्योर हूँ कि आपका Windows 11 इस पे इंस्टॉल हो जाएगा। सो यू कैन गो विद दिस वन इज़ मच बेटर। आप ये भी देखिए कि यहाँ पर जो है सपोर्ट्स अप टू 2 इंडिपेंडेंट डिस्प्ले। सो आपका जो है आप एक्सटर्नल डिस्प्ले भी इसमें लगा सकते हैं। सो मेरे ख्याल से स्टिल
Asus से बेटर 49,990 में Lenovo V15 ही रहेगा। अब हम बढ़ रहे हैं अमीरों के लैपटॉप की तरफ, यानी कि महंगे लैपटॉप्स की तरफ। लेकिन इन महंगे लैपटॉप्स में भी मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन से लैपटॉप जो हैं वो ज़्यादा बेटर है खरीदने के लिए। महंगे लैपटॉप में जो पहला लैपटॉप जो है ये है 56,000 का, 56,000 या 57,000, 56,990। यार 10 रुपये और लगा करके ये 990 वाला जो 99 का फेयर लगाते हैं ना, वो बहुत ड्रामा होता है। एनीवेज, आपका MI का लैपटॉप है, इसकी जो मेन चीज़ क्या है ये बता रहा है। IPS डिस्प्ले दे रहा है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। लेकिन जो मेन चीज़ है उसका, इस लैपटॉप का जो MI के लैपटॉप का मेन चीज़ है वो है इसकी बॉडी और शो। शो इन द सेंस कि ये देखने में बहुत सुंदर है। MI का लैपटॉप जो है आपका मेटल बॉडी के साथ आ रहा है सारा का सारा, प्लस इसका जो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये MI नोटबुक प्रो है। प्रो सीरीज़ का नोटबुक है। आप इसमें देख सकते हैं 8 GB रैम और 16 GB रैम। लेकिन ये चीज़ नोटिस कीजिए, इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये लैपटॉप जो है ये आपका अपग्रेडेबल रैम के साथ है। ये अपग्रेडेबल रैम नहीं है। ये आप गलती कभी मत सोचिएगा कि इस वाले को खरीदने के लिए MI का लैपटॉप अगर आप ये खरीदते हैं तो ये गलती कभी मत सोचिएगा, ये मत सोचिएगा कभी भी कि यहाँ पर 8 और 16 लिखा है मतलब कि 16 अपग्रेडेबल है। जी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि आप 8 GB रैम ले रहे हैं, 16 GB, ये कभी भी अपग्रेड नहीं हो सकते। इन्होंने ये एप्पल का पूरा नकल करके बनाया हुआ है, तो इसमें सब कुछ शोल्डर्ड है, यानी कि एवरीथिंग इज शोल्डर्ड। आपका अपग्रेडेबल ना तो आपका रैम अपग्रेड हो सकता है, ना तो आपका हार्ड डिस्क अपग्रेड हो सकता है, कुछ भी अपग्रेड नहीं हो सकता। आपने एक बार जब खरीद लिया, वही आपको, जब तक आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तब तक आपको उसी को चलाना है। इसीलिए सोच समझ करके 8 GB लीजिए या 16 GB लीजिए। जब आप 56,000 खर्च कर रहे हैं तो सोच समझ के खरीदिए। मैं तो ये खरीदने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ऑफ कोर्स इसका शो ऑफ और रेजोल्यूशन QHD डिस्प्ले है। QHD मतलब आपका 2K डिस्प्ले हो गया। ये आपका सरफेस की तरह, मेरा सरफेस भी जो है वो भी QHD डिस्प्ले है। सरफेस की तरह आपका ये 2K रेजोल्यूशन वाला, प्लस sRGB जो है। अगर आप स्किया शार्प यूज़ करते हैं या अगर आपको ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग करनी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा रहेगा QHD डिस्प्ले। लेकिन वेब डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से आपका रेगुलर फुल HD डिस्प्ले इज़ मोर देन एनफ। आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं 512 GB का NVMe SSD है। NVMe SSD इज़ ए गुड पॉइंट, बट अगेन द मेजर ड्रॉबैक इज़ दैट एवरीथिंग इज शोल्डर्ड ऑन द लैपटॉप लाइक मदरबोर्ड। ये उतना ज़्यादा मेरे ख्याल से जो है अच्छी डील नहीं है कि आप 60,000 रुपये खर्च कर रहे हैं और आप फ्यूचर में अपग्रेड भी नहीं कर सकते। सेम कीमत में, यानी MI के कीमत से जस्ट 2 या 3,000 रुपये महंगा, वो 57,000 का था और ये ऑलमोस्ट 60,000 का, आपको 60,000 रुपये में, यानी कि 3,000 रुपये महंगे में आपको जो है Lenovo का ThinkPad मिल रहा है। ThinkPad सीरीज़ जो है वो आपकी प्रोफेशनल सीरीज़ है Lenovo की। ज़्यादातर कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज़ को लैपटॉप्स देती हैं वो ThinkPad सीरीज़ का ही देती हैं। ThinkPad के T5, T3 इस तरह के बहुत सारे सीरीज़ है डिफरेंट, लेकिन ThinkPad सीरीज जो है दैट इज द प्रोफेशनल सीरीज ऑफ लैपटॉप। इसका प्रोफेशनल सीरीज होने की वजह से ThinkPad सीरीज का सपोर्ट वगैरह जो है, बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आपके पास 60,000 का बजट है तो 60,000 के बजट में रादर देन गोइंग फॉर MI आप Lenovo ThinkPad ले सकते हैं। इसमें बस एक मुझे जो वो खल रही है जो चीज़, वो है Ryzen 5 इसमें है, विच इज़ आई थिंक इक्विवेलेंट टू योर Core i5, क्योंकि 5600 जो U है, Ryzen 7 जो है शायद वो i7 के बराबर का होता है। आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं इतना ज़्यादा AMD के प्रोसेसर को फॉलो नहीं करता, लेकिन Ryzen 5 भी सुना है मैंने कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है। उस वजह से ये थोड़ा सा सस्ता है। लेकिन इसमें आपका जो मेन पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि आप इसकी जो मेमोरी जो है, रैम जो है वो अपग्रेडेबल अप टू 24 GB है, मतलब 16 GB भी नहीं। आप इसमें 8 GB के 3 स्लॉट, जितना मुझे लग रहा है कि इसमें 3 स्लॉट होंगे, एक स्लॉट में 8 GB रैम लगा होगा और 2 स्लॉट खाली होंगे, तो 8 GB के आप 2 और स्लॉट लगा करके 8 3 24 24 GB आप रैम जो है वो कर सकते हैं। तो 16 GB भी नहीं, आप 24 GB इसका रैम बढ़ा सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। प्लस आपका जो NVMe नहीं है, M2 SSD है, नॉर्मल वाली SSD है, बट इट्स स्टिल फाइन। आपका 6 कोर्स है
6 कोर प्रोसेसर है। सो प्रोसेसर भी अच्छा है आपका, हार्ड डिस्क भी आपके पास अच्छी है। सो मेरे ख्याल से MI वाले की बजाय ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें AMD का रेडियन ग्राफिक्स कार्ड भी है। सो द ओनली थिंग जो ड्रॉबैक है कि ये फुल HD डिस्प्ले है, बट आप चाहें तो इसमें चूंकि एक्सटर्नल डिस्प्ले भी ये सपोर्ट करता है, ये देखिए मॉनिटर सपोर्ट अप टू 3 इंडिपेंडेंट डिस्प्लेज। तो चूंकि इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है तो आप इस पे एक्सटर्नल मॉनिटर, आप अपना 4K या 2K मॉनिटर लगा करके ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसमें 24 GB का आपका 24 GB तक का एक्सटेंडेड मेमोरी है। सो मेरे ख्याल से स्टिल दिस वन इज मच बेटर डील देन योर MI का जो नोटबुक प्रो है उससे ज़्यादा बेटर डील है, क्योंकि इसमें आपका अपग्रेडेबल मेमोरी है। सो आप मेमोरी अपग्रेड कर सकते हैं, प्लस चूंकि स्टोरेज जो है आपका 512 SSD M2 है। सो मेरे ख्याल से SSD M2 इज़ मोर देन एनफ। और ज़्यादा NVMe का ऑप्शन देते तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन NVMe का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। प्लस इसमें फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह भी है, और आपका TPM 2.0 है, विच मीन्स कि ये आपका इट इज़ रेडी फॉर योर विंडोज़ 11। आप इसमें विंडोज़ 11 भी कल को जब भी लॉन्च होगा विंडोज़ 11, आप विंडोज़ 11 भी बाय डिफ़ॉल्ट आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। सो 60,000 रुपये अगर आपके पास हैं तो आप ये वाला लैपटॉप ज़रूर ले सकते हैं। अब देखिए सेम कॉन्फ़िगरेशन, ऑलमोस्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका, अगर आप इंटेल प्रोसेसर के साथ लेने जाते हैं तो सेम ब्रांड में, यानी कि आपका लेनोवो थिंकपैड में आप अगर इंटेल का कोर i5 प्रोसेसर लेते हैं 11th जनरेशन का, 8 GB रैम और 512 GB की जो आपकी हार्ड डिस्क है, अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप इसमें इंटेल के प्रोसेसर के साथ लेते हैं तो देखिए कि आपका 72,000 यानी 73,000 का हो गया। मतलब 13,000 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं सिर्फ इंटेल के नाम की वजह से। सो अभी मैं बस ये लैपटॉप आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसमें जो है ये आइडेंटिफाई कर सकें कि AMD और इंटेल के कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ जाता है अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन, ऑलमोस्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें भी देखिए, इसमें भी 8 GB रैम है, लेकिन यस अपग्रेडेबल अप टू 32 GB है। सो आपका 32 GB तक आपका रैम अपग्रेड हो सकता है। प्लस इसमें जो है आपका एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड भी है। कहाँ मेंशन है यार, ये यहाँ टॉप पर मेंशन था आपका एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, सॉरी, नो एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड। सो इसमें एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं है, आपका ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड है। ये देखिए, ये प्रोसेसर जो है आपका कोर i5 प्रोसेसर है, क्वाड कोर प्रोसेसर है। और कहते हैं कि इसके अलावा यहाँ पर इन ग्राफिक्स इंटेल UHD ग्राफिक्स। सो आपका ऑन मेमोरी मदरबोर्ड वाला ग्राफिक्स कार्ड है, एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं है। तो स्टिल ये 13,000 रुपये आपका महंगा है। सो ये आपका इंटेल के ब्रांड वैल्यू है, आपका इंटेल का प्रोसेसर के ब्रांड वैल्यू है। तो अगर आप इंटेल को ज़्यादा लाइक करते हैं और 13,000 रुपये एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो आप ये वाला लैपटॉप ले सकते हैं। अदरवाइज स्टिल थिंकपैड राइजन वाला इज़ आई थिंक मच मोर बेटर ऑप्शन। हाँ, रैम का एक लोचा है कि रैम उसमें आप 24 GB तक ही बढ़ा सकते हैं, इसमें आप 32 GB तक रैम बढ़ा सकते हैं, विच इज़ गुड पॉइंट। ये एक बेनिफिशियल पॉइंट हो सकता है। लेकिन हार्ड डिस्क दोनों में M2 हार्ड डिस्क की है, आपके NVMe हार्ड डिस्क नहीं है। सो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से 13,000 रुपये आप बचा करके वही वाला लैपटॉप लें, यानी कि आप ये वाला लैपटॉप अगर आप लेते हैं तो ये लैपटॉप यानी कि थिंकपैड E14 AMD Ryzen वाला जो है, इट इज़ मच बेटर देन योर जो आपका ये है थिंकपैड जो है E15 कोर i5 वाला, इट इज़ मच बेटर। E14 इज़ मच बेटर देन योर E15। और ये देखिए E15 भी जो है 15.6 इंच है, जो प्रोफेशनल जो है वो 14 इंच के लैपटॉप्स जो होते हैं वो होते हैं। तो ये आपका देखिए कि ये प्योर प्रोफेशनल लैपटॉप है, आपका AMD ग्राफिक्स कार्ड के साथ भी है। सो आई थिंक दिस वन इज स्टिल मच बेटर देन योर 72,000 थिंकपैड E15। तो इस वीडियो में आपने जाना कि लैपटॉप खरीदते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, .NET डेवलपर के लिए कौन सा लैपटॉप, क्या कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही मैंने आपको अमेज़ॉन के साइट पर ले जा करके भी दिखाया कि आप किस तरह से देख सकते हैं कि लैपटॉप का रैम अपग्रेडेबल है या नहीं, और किस किस लैपटॉप में क्या क्या फ़ीचर हैं, आप कहाँ से देख सकते हैं। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि आप ये भी किस तरह से नोटिस कर सकते हैं कि रैम फिक्स्ड है या वो रैम अपग्रेडेबल है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप लैपटॉप खरीदें
कि उसका रैम जो है वो अपग्रेडेबल है या फिक्स्ड है, इस बात का ज़रूर नोटिस रखें, क्योंकि रैम ही एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ही वॉलेटाइल है। अगर आप उसको बढ़ाते हैं तो आपका सिस्टम के परफॉर्मेंस में रैम और हार्ड डिस्क, सिर्फ रैम और हार्ड डिस्क को ही चेंज करने से आपका सिस्टम के परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का अंतर आता है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको एक लैपटॉप खरीदते वक्त किन किन चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। हमेशा की तरह ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के नए नए वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँ। तो जल्द ही मिलते हैं .NET या टेक्नोलॉजी रिलेटेड किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।